एक दिन माँ फातिमा की बहन कुलसूम के घर बहुत बड़ा खाने का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उस समय के अमीर और प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। सभी को दावत दी गई थी। लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँचने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सबको देखा। फिर कुलसूम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पिताजी आप आए, मैं बहुत खुश हूँ, कृपया यहाँ बैठिए। हम में से बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग अब तक नहीं जानते। कुलसूम धन दौलत के लिहाज से काफी सक्षम थी। दूसरी ओर माँ फातिमा थी, बेहद गरीब, लेकिन गरीब होते हुए भी वो दीन की खिदमत और ईमान अमल में हमेशा मजबूती से कायम रही। आखिर क्यों न रहती। माँ फातिमा तो जन्नत की सरदार है, जो जन्नतुल फिरदौस में तमाम जन्नती औरतों की नुमाइंदगी करेंगी। कुलसूम के घर में अलग अलग रंग के खाने तैयार होने लगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ कुलसूम, तुमने तो सबको यहाँ बुलाया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ शहर के हर तबके के लोग मौजूद हैं। तुम्हारी मेजबानी में हिस्सा लेने के लिए सब लोग जरूर अच्छे बुरे खाने खाकर यहाँ से जाएंगे। तुमने बहुत ही अच्छा और खूबसूरत इंतजाम किया है। तुमने किन किन लोगों को यहाँ दावत दी है? कुलसूम ने कहा, हे मेरे पिता, अल्लाह के हबीब, मैंने अपनी मेजबानी में इस शहर के तमाम अमीरों को दावत दी है। सारे विद्वान, बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग इस दावत में बुलाए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सबको बुलाया है, लेकिन एक शख्स को तो दावत नहीं दी। कुलसूम ने पूछा, कौन? अब्बा, किसे दावत नहीं दी गई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात तो तुम्हारे लिए अनजानी नहीं हो सकती, वह तो तुम्हारी ही सगी बहन फातिमा है। कुलसूम कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उन्होंने जानबूझकर फातिमा को दावत नहीं दी थी, क्योंकि फातिमा बहुत गरीब थी, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसूम ने सोचा था कि अगर फातिमा इस दावत में आएंगी तो शायद उनकी इज्जत और शान में कमी आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने फातिमा को नहीं बुलाया। इधर कुलसूम ने जब बहुत बड़ी मेहमानदारी का इंतजाम किया, बेहतरीन कोरमा, पुलाव और तरह तरह के पकवान बनाए गए। माँ फातिमा की सगी बहन कुलसूम ने शहर के सभी लोगों को बुलाकर खाना खिलाने का इरादा किया। दूसरी तरफ माँ फातिमा और उनके प्यारे दो बेटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। भूख की तकलीफ से वे तड़प रहे थे। बच्चे बार बार माँ फातिमा से कहने लगे, अम्मी, भूख की जलन अब बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें कुछ खाना दीजिए। माँ फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, आए अल्लाह, मेरे घर में तो न खाना है न कोई दिरहम, मैं इन मासूम बच्चों के मुंह में क्या डालूं? मैं तो किसी तरह भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चे भूख से तड़प रहा था। उनके आंसुओं ने अल्लाह के आरुश को हिला। हाय अल्लाह, अपनी ही बहन के घर में तरह तरह के खाना पक रहे हैं, मेहमानों की खातिरदारी हो रही है, लेकिन माँ फातिमा के घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भूख की तकलीफ से तड़प रहे हैं। एक वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। उधर उनकी सगी बहन कुलसूम के घर शानदार खाना पक रहा था। दावत के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार हो रहे थे और शहर के अमीर और प्रतिष्ठित लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि माँ फातिमा गरीब थी, कुलसूम ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसूम से फरमाया, तुमने फातिमा को आमंत्रित न करके बहुत बड़ी गलती की है। वह तुम्हारी सगी बहन है। जब सबको बुलाया गया तो उसका आना भी जरूरी था। उसे तो तुम्हारी दावत में जरूर बुलाया जाना चाहिए था। कुलसूम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि आप बैठकर भोजन करें, लेकिन आप चुपचाप नजरें फेर कर दूसरी ओर चले गए। एक एक करके लोग भोजन के लिए आने लगे। चूल्हे से भाप उठने लगी और तरह तरह के स्वादिष्ट खाना परोसे जाने लगे। कुलसूम हर चीज की देखरेख खुद ही कर रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुखी और थके हुए दिल के साथ बस चुपचाप खड़े रहे। आप कैसे वह खाना खा सकते थे जब आपकी सबसे प्यारी बेटी फातिमा वहाँ मौजूद नहीं थी? आपके जिगर के टुकड़े हजरत हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह देखा तो उनके दिल में भी गहरा दुख हुआ। फिर जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तकलीफ में चिल्ला रहे थे, तब हजरत फातिमा बेहद परेशान हो गई। कोई रास्ता न पाकर उन्होंने चूल्हे पर सिर में पानी रख दिया और उसे उबालने लगी। उन्होंने हसन और हुसैन से कहा, बस बेटा, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तुम लोग पहाड़ के पास जाकर खेलो, जैसे ही खाना बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। असल में चूल्हे पर कोई खाना नहीं था, सिर्फ पानी उबाल रही थी फातिमा, ताकि बच्चों को कुछ दिलासा दिया जा सके, क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर हजरत फातिमा की अपनी बहन कुलसूम के घर में खाने की तैयारियां जोरों पर थी। जब सबको खाना खिलाने का वक्त आया और कुलसूम खाने के बर्तनों के पास पहुंची, तब जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। जब उन्होंने एक एक करके खाने के बर्तनों के ढक्कन उठाने शुरू किए तो देखा कि सारे पकवान, पुलाव, कोरमा और तमाम स्वादिष्ट खाने सब कोयला में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने घबरा कर कहा, हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो सारा खाना पकाया गया था और मैं सब कुछ ठीक ठाक रख कर गई थी। मैं अपने पिता
से बात कर रही थी। फिर अचानक ये कैसे हो गया कि सारा खाना कोयला बन गया? किसकी बद्दुआ से ऐसा हुआ? पूरे शहर से लोग यहाँ खाने के लिए आए हैं। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं अब उन्हें खाना नहीं दे पाई तो मेरी इज्जत और सम्मान कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद कुलसूम थोड़ी दूरी पर खड़े प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। उन्होंने नबी जी से कहा, ये मेरे अब्बा जान, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यह सब कुछ क्यों हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी कुलसूम से बहुत नरमी और करुणा के साथ पूछा, क्या बात है बेटी? तुझे इतना परेशान किसने किया? आपको इतनी निराशा क्यों हो रही है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तब कुलसूम ने कहा, मैंने जो भोजन का इंतजाम किया था वह सब रसोइया पका रहे थे। लगभग सभी पकवान तैयार हो चुके थे। मैं जब आपसे बात करके मेहमानों को भोजन परोसने के लिए निगरानी करने गई और एक एक करके बर्तनों के ढक्कन उठाने लगी, तब देखा कि सारे पकवान कोयले में बदल चुके हैं। अब मैं इन आमंत्रित मेहमानों को क्या खिलाऊं? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? इतनी बड़ी दावत रखी थी, शहर के धनवान लोग, सम्मानित विद्वान सभी यहाँ आए हैं। अगर अब मैं उन्हें खाना न दे सकी, इज्जत और मान सम्मान कुछ भी नहीं बचे। आप मेरी मदद कीजिए, मैं अब क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ समझ गए। फिर उन्होंने फरमाया, ऐ कुलसूम, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी गलती जिससे अल्लाह का आरुश तक हिल गया है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गया है और उसकी नाराजगी की वजह यह है कि तुमने अपनी ही बहन फातिमा को सिर्फ इसलिए दावत नहीं दी क्योंकि वह गरीब है। वह तो दिन भर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाती है। उसके मासूम बच्चे हसन और हुसैन अच्छा खाना तो छोड़ो, 2 वक्त भरपेट खाना भी नहीं खा सकते। और तुम एक सगी बहन होकर भी तुमने अपनी बहन के बेटों को भी अपनी मेहमानदारी में शामिल नहीं किया। शहर के तमाम लोगों को तुमने दावत दी, लेकिन उसे सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह गरीब है, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, उसके मासूम बच्चे भूख की तड़प में तड़प रहे हैं। यह घटना अल्लाह के आरुश तक पहुंच गई है। रब्बुल आलमीन नाराज हो गए हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने तुम्हारा सारा खाना कोयले में बदल दिया। कुलसूम रोते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं था। ए अल्लाह के नबी, अब आप ही कुछ कीजिए, कोई हल बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हल केवल फातिमा के पास है, वही इस समस्या का समाधान कर सकती है। यकीनन अगर वह दिल से चाहेंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत फरमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुलसूम दौड़ती हुई फातिमा के घर पहुंची। घर पहुंचकर उन्होंने फातिमा को आवाज दी। फातिमा बाहर आई और कहने लगी, ए मेरी बहन, तुम्हें इतना दुखी क्यों देख रही हूँ? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत का आयोजन है, इतनी भीड़ और मेहमानों का इंतजाम है, ऐसे समय में तुम मेरे पास क्यों आई हो? कुलसूम रोते हुए कहने लगी, ए बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने मेहमानों को बुलाया, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन तुम्हें आमंत्रित नहीं कर पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं तो एक साधारण और गरीब औरत हूँ। शहर के अमीर और प्रतिष्ठित लोग तुम्हारे न्योते पर आए हैं। अगर मैं वहां जाती तो शायद तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। मैं ये बात समझ गई थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है बहन। कुलसूम तब बोली, अब ये बातें कहने का समय नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे नाराज हो गए हैं। जब मैं मेहमानों को खाना परोसने गई तो देखा कि मेरा सारा खाना कोयले में बदल गया है। तुम अभी मेरे साथ वहां चलो। मेरे पिता पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है। हे बहन, अगर तुम इस समय वहां नहीं गई तो यह समस्या हल नहीं होगी और मैं शहर के किसी भी मेहमान को खाना नहीं खिला पाऊंगी। सब लोग वहां मौजूद हैं। अगर मैं उन्हें खाना नहीं दे सकी तो तुम्हारी सगी बहन कुलसूम की इज्जत और मान सम्मान कुछ भी नहीं रहेगा। ये सुनकर फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, तुम मायूस मत हो, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। इतना कहकर उन्होंने हसन और हुसैन को साथ लिया और कुलसूम के घर की ओर रवाना हो गई। फिर फातिमा कुलसूम के घर पहुंची और देखा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं और उनकी ही राह देख रहे हैं। बीबी फातिमा वहां जाकर नबी पाक को सलाम पेश करते हुए बोली, अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम, मेरी सलाम कबूल फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सलाम का जवाब दिया और फरमाया, या फातिमा, क्या तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फातिमा ने कहा, आए अब्बा जान, मैं आ गई हूँ। कुलसूम मेरे घर आई थी और मुझे बुलाकर यहाँ लाई है। पचम्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, उससे एक गलती हो गई है। मैं भी जानता हूँ कि उसका यह काम सही नहीं था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इस दुख से परेशान हो गए हैं। तुम्हारी बहन कुलसूम ने एक भूल कर दी है। उसने तुम्हें इस मेहमानवाजी में दावत नहीं दी। उसने घमंड में आकर एक गुनाह कर दिया है।
अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकलीफें देखकर नाराजी इजहार की है। आज के इस दावत में शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तुम्हारी बहन ने उन्हें दोपहर के खाने के लिए बुलाया है, मगर वो लोग कैसे खाएंगे? दावत के लिए जो खाना तैयार किया गया था वह सब कोयले में बदल गया है। यह सुनकर माँ फातिमा हैरान होकर कहने लगी, मैंने तो कभी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी, फिर ऐसा क्यों हुआ? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने बद्दुआ नहीं दी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन हसन और हुसैन की भूख की तकलीफ पर एक माँ के रूप में तुम्हारी आह और दर्द ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को भी हिला दिया। इसलिए अल्लाह के हुक्म से मेहमानों के लिए जो खाना पकाया गया था वह सब कोयले में बदल गया। अब तुम्हारी बहन बहुत चिंता में पड़ गई है। अगर वो मेहमानों को खाना नहीं खिला पाई तो उसकी इज्जत और मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। तब माँ फातिमा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, अब मुझे क्या करना चाहिए? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल से कुलसुम को माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी मुश्किलों का हल अता फरमा दे। तब माँ फातिमा ने कहा, ठीक है अब्बा, मैं जा रही हूँ। यह कहकर वो उस जगह गई जहाँ खाना पकाया जा रहा था और अब वो सारा खाना कोयले में बदल चुका था। अपनी बहन कुलसुम को साथ लेकर माँ फातिमा वहाँ पहुँची, कपड़े से ढक दिया, फिर उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की। इसके बाद उन्होंने कुलसुम से कहा, तुम अब बर्तनों से कपड़ा हटा दो। जब कुलसुम ने बर्तनों से कपड़ा हटाया तो देखा कि जो खाना कोयले में बदल गया था वो सब फिर से अपनी पहले जैसी हालत में वापस आ गया। कुलसुम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ फातिमा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर माँ फातिमा ने कुलसुम से कहा, लो बहन, अब तुम सभी मेहमानों को खाना परोस दो। कुलसुम ने फातिमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड और दौलत के लालच में आकर गलती कर दी थी। इसके बाद माँ फातिमा और कुलसुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फातिमा को शुक्रिया अदा किया और अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, कुलसुम के इस मेहमानदारी की घटना का जिक्र इस्लामी किताबों और रिवायतों में मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सब कमेंट में लिखें, आमीन।